Hello everyone, today we are going to discuss fourth numerical of Environment Engineering 2 and name of chapter is wastewater characteristic. In this question we are going to calculate theoretical oxygen demand and 5-day BOD. Theoretical oxygen demand कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में देख चुके हैं एंड 5-day BOD या BOD कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम क्वेश्चन नंबर 3 में देख चुके हैं, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम कुछ एक्स्ट्रा भी कैलकुलेट करेंगे, डेट इज़ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस रिक्वायर्ड फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ द वेस्ट। सो आवर क्वेश्चन इज द एवरेज डेली वेस्ट फ्लो फ्रॉम अ फैक्ट्री इन एन इंडस्ट्रियल स्टेट इज 75 मीटर क्यूब ऑफ स्टेरिक एसिड of concentration 150 mg per liter and 9 मीटर क्यूब ऑफ कैप्रिक एसिड ऑफ कंसनट्रेशन 500 mg पर लीटर। हमें किसी इंडस्ट्री के वेस्ट के बारे में दे रखा है, जो उससे वेस्ट निकलता है उसमें जो स्टेरिक एसिड है उसके हमें उसके फ्लो एंड कंसनट्रेशन के बारे में दे रखा है एंड उसमें जो कैप्रिक एसिड है उसके फ्लो एंड कंसनट्रेशन के बारे में दे रखा है एंड वी हैव टू कैलकुलेट थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड 5-day BOD ऑफ द कंबाइंड वेस्ट। जो इन दोनों का कंबाइंड होगा उसकी हमें थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड 5-day BOD निकालनी है एंड वी हैव टू ऑल्सो कैलकुलेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस रिक्वायर्ड इन द वेस्ट स्ट्रीम फॉर इट टू बी अमेनेबल टू बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ट्रीटमेंट। एंड हमें दे रखा है कि जो हमारी BOD 5 है डेट इज़ इक्वल टू 0.7 ऑफ THOT एंड एटॉमिक वेट्स दे रखे हैं एंड एक रेशियो दे रखा है BOD 5 रेशियो एंड रेशियो P दे रखा है दैट इज़ इक्वल टू 100:5:1। इसका मीन्स है जब BOD 5 हमारी 100 होगी देन वैल्यू जो हमें नाइट्रोजन नीडेड है वो 5 होगा एंड फॉस्फोरस इज़ 1 इज़ रिक्वायर्ड इन वेस्ट फॉर इट टू बी amenable टू बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ट्रीटमेंट। नाउ पहले हमें थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड 5-day BOD निकालनी है, उसके बाद हमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस निकालना है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट स्ट्रीम के लिए। वेस्ट स्ट्रीम मीन्स जो हमारा इंडस्ट्री से सीवेज निकल रहा है वही, उसमें हमें कितना नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस रिक्वायर्ड है वो चाहिए, वो कैलकुलेट करना है। नाउ इस क्वेश्चन में जिस टाइप से हमें डाटा दे रखा है उस हिसाब से हम BOD नहीं कैलकुलेट कर सकते, बिकॉज BOD कैलकुलेट करने के लिए हमें इनिशियल कितनी डिज़ोल्व ऑक्सीजन है एंड फाइनल कितनी डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो चाहिए होता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा है तो हम वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट हम इसकी थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर के ऑक्सीडेशन के लिए कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है वो होती है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो हम इसको यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड फर्स्ट। थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड कैलकुलेट करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेरिक एसिड के ऑक्सीडेशन का फॉर्मूला लिखना होगा। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 284 ग्राम स्टेरिक एसिड को ऑक्सीडाइज करने के लिए वी नीड 832 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था उसमें हमने देखा था कि THOD कैसे कैलकुलेट करते हैं। लाइक अगर 284 के लिए 832 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए तो हम इसमें निकालेंगे कि 1 ग्राम के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, दैट इज़ 832/284। देन हम जो हमारे प्रेजेंट है क्वांटिटी जो प्रेजेंट है वेस्ट में उसके हम निकालेंगे। तो क्वांटिटी के लिए हम क्वांटिटी ऑफ स्टेरिक एसिड जो प्रेजेंट है वेस्ट में उसका फॉर्मूला क्या होगा, फ्लो इनटू कंसंट्रेशन। जो फ्लो था हमारा उसके मल्टीप्लाई करेंगे हम कंसंट्रेशन में। नाउ हमारा जो फ्लो था दैट इज़ 75 मीटर क्यूब। नाउ हम मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, तो हमने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड जो हमारा कंसंट्रेशन गिवन था दैट इज़ इन mg पर लीटर एंड इस mg पर लीटर को हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 1 ग्राम इक्वल टू 1000 mg होते हैं, तो हमें 1 mg में 1 mg इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर लिया एंड वी गेट क्वांटिटी ऑफ स्टेरिक एसिड इन वेस्ट इज़ 11 to 50 ग्राम। इतनी है हमारी क्वांटिटी जो स्टेरिक एसिड की वेस्ट में है। सो नाउ जो THOD थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड कैलकुलेट करने के लिए हमें इसमें
जो क्वांटिटी है स्टेरिक एसिड की उसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी गेट 92, 96, 2.5 ग्राम। ये हमारी थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड आ गई है। नाउ हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि जो BOD है दैट इज़ इक्वल टू 0.7 THOD, तो इस फॉर्मूले से हम BOD5 भी निकाल लेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 23.078 kg। ये हमारे ग्राम में आया था, हमने ग्राम को kg में कन्वर्ट कर लिया है। नाउ सिमिलरली हम कैप्रिक एसिड के लिए भी THOD एंड BOD कैलकुलेट कर लेंगे। पहले हम फार्मूला लिखेंगे ऑक्सीडेशन का, देन वी गेट 172 ग्राम जो कैप्रिक एसिड है उसके लिए हमें 448 ग्राम्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। सो कैप्रिक एसिड रिक्वायर्ड 448 अपॉन 172 ऑफ ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, मीन्स 1 ग्राम ऑफ कैप्रिक एसिड इतनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। एंड हम क्वांटिटी ऑफ कैप्रिक एसिड निकाल लेंगे कि वेस्ट में हमारी कैप्रिक एसिड कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। उसके लिए हमें जो हमारा फ्लो है उसको कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने वही फ्लो को मीटर क्यूब में था उसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया है, एंड जो हमारा कंसंट्रेशन था जो mg पर लीटर में था उसको हमने ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर लिया है, एंड वी गेट 4500 ग्राम्स। नाउ थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ इतने ग्राम कैप्रिक एसिड इज इक्वल टू दिस वन, एंड आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 11745 ग्राम्स। इसको हम kg में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू 11.745 kg। नाउ हम BOD5 कैलकुलेट कर लेंगे, हमें पता है BOD5 इक्वल टू 0.7 THOD, देन वी गेट BOD5 इक्वल टू 8.22 ग्राम्स। नाउ हम टोटल BOD निकाल लेंगे वेस्ट की, सेप्टिक एसिड एंड कैप्रिक एसिड दोनों की मिक्स जो है उसको ऐड कर देंगे, देन ये BOD हमारी टोटल आ जाएगी वेस्ट की, एंड THOD भी टोटल वेस्ट की उसके लिए ऐड कर देंगे दोनों की THOD को, एंड वी गेट दिस वन। सो जो क्वेश्चन में हमसे फर्स्ट पूछा था कि व्हाट इज़ थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड 5D BOD, वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कितना रिक्वायर्ड है। फॉर दैट हमें पता है कि हमें दे रखा है कि BOD5 रेशियो N रेशियो P इक्वल टू 100:5:1। इसकी हेल्प से हम कितना नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है एंड कितना फॉस्फोरस रिक्वायर्ड है वो निकाल लेंगे। लाइक जब हमारी BOD 100 है देन हमें 5 नाइट्रोजन चाहिए, सो हमें इसी यूनिटरी मेथड लगाएंगे यहाँ पे, एंड इससे हमें पता चलेगा जब हमारी BOD5 1 होगी देन वी रिक्वायर्ड 5/100 ग्राम नाइट्रोजन, एंड बट हमारी BOD5 हमें दे रखी 31.29, उसके लिए हम 31.29 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी गेट दिस वन 1.57 kg। सिमिलरली हम फॉस्फोरस निकाल लेंगे, फॉस्फोरस का दे रखा है व्हेन BOD5 इज़ 100 देन फॉस्फोरस इज़ 1। सो यूनिटरी मेथड यहाँ पे भी लगाएंगे कि जब 1 BOD5 होगा देन वी नीड 1/100 phosphorus. So when BOD5 is 31.29 then we required, इसको सॉल्व करेंगे, we required 0.31 kg phosphorus. So we completed the question. Thank you.